अमरीकी सदर का नई ईरानी तजावीज़ पर भी इज़हार अदम इत्मीनान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दो ही ऑप्शंस हैं, ईरान को तबाह कर दें या डील कर लें। ये ईरान पर मुनहसिर है, हमेशा के लिए ख़त्म होना या डील चाहता है। ईरानी क़यादत मुनक़सिम है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। हमने ईरान के साथ फ़ोन पर बातचीत की, तेहरान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन मैं खुश नहीं। मुज़ाकरात जारी हैं। तेहरान मुआहिदे के लिए बेताब है, लेकिन यकीन नहीं वो मुआहिदे तक पहुंच पाएंगे। हम ईरान को अपनी हतमी तजावीज़ दे चुके, नहीं चाहता ईरान के पास एटमी हथियार हों। आगाह हूं, पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोले हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के जरिए अमरीका को भिजवाई थी। ईरान की सिफारती कोशिशों में तेजी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक ही रोज़ में 6 ममालिक से रब्ता। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने ईरान के नए अमन मंसूबे से आगाह किया। कहा, तेहरान पायदार जंगबंदी और आबनाए हरमूज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक ज़रूरी है। अपने बयान में कहा, ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। वाशिंगटन को अपनी धमकियाँ में ज़ुबां और तोसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। इजराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। जंग जारी रखने का अमरीकी सदर ट्रंप का इख्तियार खत्म। ईरान जंग का फैसला कांग्रेस करेगी। कानून के मुताबिक अमरीकी सदर 60 रोज के अंदर ईरान से जंग की इजाजत लेने के पाबंद थे। कांग्रेस से मंजूरी लेने की 60 रोज की डेडलाइन आज खत्म हो गई। व्हाइट हाउस का दावा है कि आर्जी जंगबंदी की मुद्दत न रखने का मतलब ही ये है कि जंग खत्म हो चुकी है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक 7 अप्रैल को ईरान और अमरीका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। 7 अप्रैल के बाद कोई फायर नहीं हुआ। वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा कि 60 रोज की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी, अब कांग्रेस से इजाजत की जरूरत नहीं रही। जंग जारी रखने का अमरीकी सदर का अमरीका ने मजीद ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के 6 अफराद, 21 कंपनियां और एक बहरी जहाज शामिल। अमरीकी हुकाम का कहना है चीन की बाज़ कंपनियों और शख्सियात पर भी पाबंदियां लगाई गई। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का फितरी हक। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर अली नेकजाद कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ अपनी पिछली हालत में वापस नहीं आएगी। जायज़ मौक़िफ़ पर बहुत मजबूती से खड़े हैं। अमरीका भी डट गया। अमरीकी महकमा ख़जाना ने खबरदार किया है कि अगर किसी शिपिंग कंपनी ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने के बदले ईरान को फ़ीस दी तो उस पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अमरीका ईरानी ख़तरात और उसकी जानिब से फ़ीस के मुतालबे से आगाह है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी जैसी तंजीमों को एहतियात देने वाले इदारों पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल। ईरानी सदर का कहना है कि ईरान ने सब्र तहम्मुल और मुफाहमत का मुजाहरा किया। बहरी नाकाबंदी के नाम पर किए गए इकदाम खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। दुनिया ने ईरान के सब्र और मुफाहमत को लिखा, लेकिन ये जाबराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हरगिज़ कबूल नहीं। इस पर हुकूमत के तमाम जिम्मेदार मुत्तफिक हैं। हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन मुसल्लत करदा शराइत पर नहीं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है, कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। दोबारा बातचीत के इनेकाद का फैसला होता है तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको मुतला करेंगे। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में फ़ौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एतबार न करें। दुश्मनों के खिलाफ मुआशी महाज पर जदोजहद नागुज़ीर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का यौम मजदूर पर तहरीरी बयान। कहा, मुल्क को अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए मुआशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी महाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बर्तरी दिखा दी।
अब मुआशी और सकाफती जिहाद के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना जरूरी है। अवाम मकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दें। ईरानी हमलों से मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के बेशतर फौजी अड्डे बुरी तरह मुतासिर। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। CNN के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में अमरीका की कम अज़ कम 16 फौजी तंजीबात को नुकसान पहुंचा। हमलों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों के बाद खित्ते में अमरीका की फौजी मौजूदगी और हिकमत अमली पर सवालात उठने लगे। अमरीकी बहरिया ने अपनाए हरमुज से ईरानी बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए मसनूई जहानत का सहारा ले लिया। अमरीकी बहरिया का सैन फ्रांसिस्को की मसनूई जहानत कंपनी डोमिनो से 99.7 मिलियन डॉलर का मुआहिदा। अमरीकी बहरिया तैरने वाले ड्रोन से ईरानी बारूदी सुरंगें तलाश करेगी। AI ड्रोन्स को नई किस्म की बारूदी सुरंग की पहचान सिखाने में 6 माह लगते हैं। डोमिनो की टेक्नोलॉजी से ये काम चंद दिनों में हो जाएगा। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले, 2 बच्चों और खातून समेत 25 अफराद शहीद, 10 जख्मी। हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लेबनान की मुसाइमती तंजीम की जवाबी कार्रवाइयां। बिंत जबील में ड्रोन हमला, इसराइल के 2 फौजी जख्मी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से अमन के फ़िरोग के लिए पाकिस्तान की तारीफ और हिमायत का पैगाम पहुँचाया। इसहाक डार ने खत्ते में पायदार अमन के फ़िरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान में जंग और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के नताइज मुसलसल संगीन होते जा रहे हैं। ये वक्त मुज़ाकरात के जरिए ऐसे हल तलाश करने का है जो हमें तबाही के दहाने से वापस ले आए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $108.50 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की $102 फी बैरल में फरोख्त जारी। गुज़िश्ता रोज़ आलमी मार्केट में तेल की कीमत $126 फी बैरल तक गई। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कीमतें नीचे आना शुरू हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई की लोड शेडिंग खत्म करने की नवीद। अवैस लगारी का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ रोज से अवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। ये गैस की किल्लत के बायस थी। गैस मिलते ही लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो गया। डीजल और फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली बहुत महंगी होती है। मजबूरी में हमें फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट्स को चलाना पड़ा। महंगी बिजली की वजह से सार्फिन पर बोझ पड़ सकता था। पूरी कोशिश होगी कि सार्फिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। बाज़ हल्कों की जानिब से गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। बिजली की पैदावार 46,000 मेगावाट नहीं 32,000 मेगावाट है। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा वांग चियांग ने अलविदा किया। पाकिस्तान और चीन में तामीराती मशीनरी, सेहत और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और नायब सदर सैनी ग्रुप और चेयरमैन ने मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों में मुफाहिमती यादाश्तों और मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। दोनों ममालिक में सैफरीकी ताउन से CPEC से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा।